मौलगोत्तमा चत्तारि शरणं पब्बजामि अर्हन्ते शरणं पब्बजामि सिद्धि शरणं पब्बजामि शाहू शरणं पब्बजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पब्बजामि। बोलिए त्रिकालवर्ती नौ देवताओं के मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर्षि निर्दोष जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, परम पूज्य निर्लोभ सागर महामुनि राज की जय। नमोस्तु भगवान। ओम। रट्टू तोता की तरह जन्म से रटते आए कि ये महामंत्र कहलाता है। क्या होता है महामंत्र? महामंत्र का मतलब होता है जो मंत्रों का राजा है, मंत्र राज है, मंत्रों का श्रोमणी है, मंत्रों का चक्रवर्ती है, मंत्रों का सरताज है, अनादि निधन है। अनादि निधन का मतलब होता है जब से सिद्ध हो रहे हैं, सिद्ध बन रहे हैं, इसी महामंत्र के बल पर बन रहे हैं। जब तक सिद्ध बनते रहते अनंत काल तक इसी महामंत्र के बल पर सिद्ध होंगे, जिसमें से 84 लाख मंत्र निकले हो। जिस अकेले में 84 लाख मंत्रों की ताकत हो, जो अकेला सर्वे सर्वा हो, मास्टर चाबी है, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, नहीं पढ़ते। एक ही साधने से सब सद जाना है, चाहे वो बीमारियां हो, चाहे गरीबी हो, चाहे विघ्न बाधाएं हो, चाहे कोई भी अभाव हो, चाहे कोई भी मनोकामना हो, कैसे भी कष्ट हो, कैसी भी दशा दुर्दशा हो, सबको परिवर्तित करने की सामर्थ्य। करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर दूर स्थित व्यक्ति और वस्तु को अपने पास बुलाने की सामर्थ्य। अपने पास की वस्तु को करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर स्थित वस्तु और व्यक्ति को प्रभावित करने की, भेजने की सामर्थ्य। यहाँ बैठे बैठे आप करोड़ों अरबों किलोमीटर बैठे दूर व्यक्ति को स्वस्थ कर सकते हैं, अनुकूल करते हैं, समर्थ समृद्ध कर सकते हैं। ऐसी सामर्थ्य जो चाहो वो देने की सामर्थ्य, परीक्षा में पास करने की सामर्थ्य, दुकानदारी अच्छी चलाने की सामर्थ्य, स्वास्थ्य अच्छा प्रदान करने की सामर्थ्य, और इष्ट का वियोग हो तो उसका सहयोग करने की सामर्थ्य, अनिष्ट का सहयोग हो तो उसका वियोग करने की सामर्थ्य। असमर्थता हो, कायरता हो, भीरुता हो, खोटे स्वप्नाते हो, कुछ भी तंत्र मंत्र टोटका हो रहा हो, सबको दूर करने की सामर्थ्य, सबको विषम परिस्थितियों को सम करने की सामर्थ्य। इसके अलावा 3 लोग 3 काल में कोई दूसरा इससे सामर्थ्यवान ना कोई हुआ है, ना होगा। इससे बेस्ट सुरक्षा कवच, इससे बेस्ट कोई गुरु, कोई गार्जियन, कोई संरक्षक, कोई मार्गदर्शक, कोई मित्र, कोई पिता, कोई भाई, कोई पत्नी, कोई साथी, कोई पुत्र, कोई बॉडीगार्ड, कोई सुरक्षा कवच हो नहीं सकता। कोई माइका ला करके बता दे मुझे
कहीं से कहीं तक की नहीं। महाराज जी, महामंत्र के अलावा ये भी है दूसरी शक्ति, इससे भी शक्तिशाली है, पावरफुल है। कोई आके बता दे, जो भी जहां भी सुन रहे हैं दुनिया में, देश विदेश में, उन सबसे मेरा कहना है, जितने भी रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं, चिंतक हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर हैं, अध्येता हैं, प्रवक्ता हैं, अधिवक्ता हैं, स्पीकर हैं, उन सबसे मेरा कहना है, कोई माइक ला करके बता दे कि महाराज जी, महामंत्र के अलावा एक और भी दूसरी शक्ति है जो हाँ इससे भी बढ़कर काम कर सकती है। उसको यहाँ सम्मानित किया जाएगा बहुत अच्छे से, तन मन धन से, और उस शक्ति को हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ये ऐसी शक्ति है, रामबाण औषधि है, मास्टर चाबी है, सारे ताले दुनिया के, 3 लोग 3 गाल के, अलीगढ़ के हो चाहे कहीं के, किसी भी गढ़ के हो, इस महामंत्र में 7 तालों को खोलने की सामर्थ्य। तो इसके बारे में जो लोगों को भ्रम है कि नहीं चलते फिरते जापने की जाती है, कोई माइक लाला के हमसे बात करें, हम प्रमाण देने के लिए तैयार है। कहाँ लिखा है कि नहीं कर सकते चलते फिरते? मन तो लग नहीं रहे, तो मन किसका लगता है? 1 साल तक बाहुबली भगवान खड़े रहे, क्या उनका मन लगा? अंतर्मूर्त भी उनका मन नहीं लगा, नहीं तो केवल ज्ञान हो जाता। 1 साल क्यों खड़े रहना पड़ता? जब सर्वार सिद्धि से आए वज्र सब नाराज संगन के धारी, छाई सम्य दृष्टि, तबवा तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी, तीर्थंकर के पुत्र, उनका नहीं लगा मन, तो सबका कैसे लगेगा? हीन संगनन वालों का, इन पंचम काल के जीवों का, जिनका मन स्वभाव से ही चंचल है, बंदर से भी ज्यादा खतरनाक है जिनका मन कलुषित है, उनका मन कैसे लगेगा? मेरे से मत करें आकर के कि मन नहीं लगता है, कैसे थोड़ी कोई जाप होती है। ये अभ्यास है, ये साधना है, ये प्रयास है, ये पुरुषार्थ है, ये बहुत बड़ी प्रोसेस, प्रक्रिया है। आत्मा को सिद्ध और शुद्ध बनाने की, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को अनुकूल बनाने की प्रोसेस, प्रक्रिया है, ये साधना है, प्रयास है। और फिर ये भी बताया कि चलो ठीक है, 33% मन का मिलता, 33 वचन का, 33 काय का। नहीं लग रहा मन, तो 33% कम करोगे ना, वचन और काय का तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और वचन भी नहीं लग रहा है, मन भी नहीं लग रहा है, तो 33% काय का तो लगेगा कि नहीं? और यदि काय के करने से कुछ भी नहीं होता है, तो फिर काय से व्यक्ति पाप कर रहा है, उसको पाप भी नहीं बंद होना चाहिए, तुम्हारे, लेकिन होता है। इसलिए ये भी कहना निराधार है कि मन नहीं लग रहा है या चलते फिरते नहीं करने। तीसरा और कोई ऐसा कह सकता है, अशुद्धि में नहीं पड़ना चाहिए, महामंत्र है क्या? इस महामंत्र को तो नहा धो करके, धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर में ही करना चाहिए। कौन कहता है ऐसा? अपवित्र अपवित्र व अशुद्ध तो दो स्तुतो विवाध्यायित पंच नमस्कारम सर्वपापी रोचते। पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, बैठे हो चाहे किसी भी अवस्था में हो, पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करोगे, सारे पापों से छूट जाओगे। आचार्यों की वाणी है, यशस्तिलक चंपू में आचार्य सोमदेव महाराज जी ने लिखा है। ये किसी अरे गरे का कथन है क्या? रोड सावत का कथन है क्या? किसी संबद्धदाता ने लिख दिया? नहीं, ये आचार्यों की वाणी है। इसलिए भी नहीं कहना कि मने कोई अपवित्र अवस्था में तो नमोकार नहीं पढ़ना चाहिए। और आपको दृष्टांत भी है कि मान लो किसी को वैटसूल हो गए हैं, फोड़ा हो गया है, दिन भर पीप बहती है, ये सज्जन है, एक दिन में 150 माला फिरते हैं। पूछो इनसे जरा, शिवनगर जबलपुर से आइए, खड़े हमारे सामने दर्शन कर रहे हैं, देखो जरा इनको। 150 माला, 17,000 18,000 मंत्र, ये इनकी धर्मपत्नी है, ये भी लगभग कुछ कम घर के काम करते हुए भी 100 माला फिर लेते हैं। देखो जरा, हाँ, मृत्यु तो कहीं भी आ सकती है ना। ऐसा थोड़ी निश्चित है कि जब आप नहा धोकर धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर में बैठे होंगे तभी मृत्यु होगी, उसी समय नमोकार पढ़ लेना, उसी समय आयु बंद होगा उसी समय नमोकार पढ़ लेना। आयु भी कभी भी बंद सकती है। इनका सम्मान करना चाहिए ऐसे लोगों का, आप लोगों को है ऐसे। इन्होंने सुना है प्रवचन, 1 सवा महीने जहां प्रवचन सुना, हजारों लाखों लोग करने लग गए। तो
यह ज्ञान है, लोगों को पता नहीं है कि हमारे पास क्या है, हम क्या पा सकते हैं। ये तो समझते हम तो 2 व्हीलर से दौड़ के जल्दी से दुकान ऑफिस और यहाँ वो गाँव नहीं कर लेंगे, माल दे आएंगे, ये कर लेंगे, इससे ज्यादा पैसा कमा लेंगे। नहीं कमा पाओगे। दौड़ने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती, तो कुत्ता दिन भर दौड़ता रहता है, सबसे बड़ा लक्ष्मीवान वही बन जाता है, समझ रहे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी शंका आपकी हो तो हमसे पूछिए, हम उसका समाधान देंगे, आपको सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे, आगम का प्रमाण देंगे। कोई मनगढ़ंत थोड़ी चल रहा है यहाँ, कोई अपना झंडा गड़ा दिया कि धर्मतीर्थ अलग से, धर्मतीर्थ के प्रवर्तक थोड़ी बन रहे हैं अपन तो सेल्समैन पोस्टमैन है, तीर्थंकरों के, आचार्यों के, गुरुओं के। शास्त्रों में जो लिखा है वो सुना रहे। महान घोर अंधकार छाया हुआ है लोगों के अंदर, नहीं वो तो जल्दी उठे और दुकान पे पहुंच जाओ, झाड़ा पोछी कर लो, अपनी से एडवर्टाइजमेंट कर लो, टांग लो, सारी चीजें, दुकान चलने लग जाएगा, बहुत कमा लेंगे। तुम्हारे बाप नहीं कमा पाएंगे, तुम्हारी तो छोड़ो, जिंदगी निकल गई उनकी, तुम्हारे बाप की तुम्हारी भी निकल जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना सुनना। जितने भी तर्क हों, आपकी को तर्क हो, शंका हो, जिज्ञासा हो, कुछ भी हो, उन सबको आप रखेंगे तो उत्तर मिलेगा। ये चलते फिरते नहीं करना। तो ये भी कह सकते कोई कि नहीं हम करेंगे तो जाप, लेकिन नियम नहीं लेंगे, तो इसका भी आप तर्क सुन लीजिए। जैसे आप बैंक में सेविंग खाता में पैसे जमा करते हैं, उसका ब्याज और फिक्स्ड डिपॉजिट का ब्याज का एक होता है। इसी तरह से नियम लेकर करने का पुण्य और बिना नियम लेकर पुण्य करने का पुण्य में भी जमीन आसमान का अंतर होता है। ये बनिया लोग अपनी बुद्धि न लगाए तो इनका काम ही नहीं चलता, इसलिए इनको तर्क देना जरूरी है। ये 1.5 अक्कल लगाते हैं, एक्स्ट्रा बुद्धि लगाते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। यदि स्त्रोधारी करना 100% की जो आज्ञा गुरुदेव कैसा कैसा करना है, आप तो आशीर्वाद दीजिए कि हम कर सके, आपकी आज्ञा का पालन कर सके, तो इनका उद्धार होने में देर न लगे। इतने वक्र परिणामी है, इस पंचम काल के जीव मूर्ख हैं कि उनका कल्याण करने में हमको दांतों पसीना तो आएगा, और उनको भी आएगा दांतों पसीना, क्योंकि सरल हुए बिना आत्म कल्याण संभव नहीं है। तो ऐसे अनेक तरह के, और ये भी कई कहने लगेंगे कि अरे भैया ये तो विदेशी है मशीन, काउंटिंग मशीन, विदेशी चीजें यूज नहीं करते हम। अरे तुम दिन भर में कितनी चीजें विदेशी यूज कर रहे हो, होश है तुमको कि नहीं है? कितनी चीजें खरीद रहे और बेच रहे और उपयोग कर रहे हो, पहले उनको तो बंद करो जिनसे विषय कसाई की पुष्टि हो रही है। ये तो धर्म ध्यान का उपकरण है, साधन है, इसमें तो साबत दिल शुभ बहुपुण्य रासो, पुण्य बंद हो रहा है क्षीर समुद्र बराबर, और पाप का बंद होगा मात्र विष की कणिका बराबर। क्या विष की कणिका क्षीर समुद्र के जल को विषैला कर देगी? नहीं कर सकती है। इसी तरह से मान लो कोई है तो इससे विषय कसाई की पुष्टि हो ही नहीं रही, ये तो कर्म काटने की आ रही है। ये वस्तुतः कहना चाहिए सुरक्षा कवच है, और हरदम पहनेंगे का अंगूठी तो 24 घंटे नमोकार की याद दिलाएगी। क्योंकि अपन लोग वैसे पढ़ना चाहें नमोकार तो जितनी वस्तुओं को और व्यक्तियों को देखते उनके बारे में सोचने लगते, नमोकार भूल जाते हैं। ये काउंटिंग मशीन हरदम याद दिलाती कि नहीं कहाँ चले गए, नमोकार पढ़ो। और इसको पहने रहने से आप दिन भर जब नमोकार मंत्र पढ़ेंगे ना, तो ऐसे संस्कार बन जाएंगे कि रात में नींद में भी नमोकार मंत्र ही चलेगा। और इतने बार नमोकार आप पढ़ लेंगे कि लिखने बैठ जाएं नींद के नमोकार को, तो इतना बड़ा एक ग्रंथ बन जाएगा। इतने बार नींद में नमोकार पढ़ लेंगे आप। और यदि दिन में पढ़ने के संस्कार नहीं है, तो रात में भी जो दिन भर आर्तरौद्र ध्यान करते हो, रात में भी वही आर्तरौद्र ध्यान चलेगा, तो उसको भी कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी लिखेगा तो इतना बड़ा आर्तरौद्र ध्यान का शास्त्र बन जाएगा। बताओ आपको क्या बनाना है? आर्तरौद्र ध्यान का शास्त्र बनाना है, नमोकार का शास्त्र बनाना है? यदि बनाना है तो फिर आप दिन भर नमोकार पढ़िए। इससे यदि नींद में भी आयु बंद होगा तो आप स्वर्ग में ही जाएंगे, श्रेष्ठ रिद्धिधारी देव होंगे। नींद में भी आयु पूरी हो गई, निद्रा यदि चिर निद्रा बन गई, तब भी आप स्वर्ग में श्रेष्ठ रिद्धिधारी देव होंगे। और इसके पहनने से
आपको खोटे स्वप्न नहीं आएंगे, भय नहीं लगेगा। अभी एक संस्मरण तो वो लड़का आपको सुनाई गया सामने सभा में, वासुदा की भी मैंने सुनाई है आपको कि 6-7 एक्सीडेंट हो चुके 4 व्हीलर से, गाड़ी पूरी मिट गई। कंपनी वाला पूछता है इसमें रहने वाले कितने मर गए? बोले एक को खरोंच भी नहीं आई। बोले हो ही नहीं सकता। बोले नहीं, ये काउंटिंग मशीन की वजह से ऐसा तय होता है, चमत्कार होता है, जादू है ये जादुई घड़ी है। ऐसे जादुई ऐसे चमत्कार करेगी, अत्य करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते, आपकी बुद्धि के गम में ही नहीं है। तो ऐसे ही एक पठारी के सज्जन इसी मारुति से कहीं जा रहे थे, पति पत्नी, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी 3 पलटी खा गई। कितनी पलटी? गाड़ी 3 पलटी खा गई, लेकिन वो काउंटिंग मशीन पहने थे तो सारे कांच फूट गए, मिट गए, गाड़ी मिट गई। लेकिन पति पत्नी को इतनी सी खरोंच नहीं आई। और तो और उनका नाश्ता भी नहीं खराब हुआ, और तो और पानी भी नहीं लुढ़का। ऐसा ऐसा जादू है। ऐसे ही एक घटना नरसिंहपुर की कमेटी के लोग मंदिर बनाना है तो वो गए हुए थे, कुंडलपुर भी दर्शन करने के लिए गए थे। दर्शन करके लौटे तो गाड़ी ऐसी पलटी, 3 चक्कर पलटी खा के इधर से उधर पहुंच गई। सारे ट्रस्टी लोग, मुख्य लोग बैठे थे, जरा सा किसी को कुछ नहीं हुआ, खरोंच नहीं आई जरा सी भी, गाड़ी मिट गई। आप पूछ सकते हैं, इन लोगों को बुला भी सकते हैं, हम आपके सामने सभा में बुलवाएंगे। देखो इतनी घटनाएं, सैकड़ों घटनाएं। एक व्यक्ति ने बताया विदिशा के महाराज जी, मैं काउंटिंग मशीन पहना था, 2 गायें लड़ते आई, इतनी बुरी तरह से आई कि मेरे को धक्का लगता तो मैं तो कुचल जाता, मर जाता, लेकिन मेरे से 4 अंगुल दूर पहले ही से मुड़ गई वो गायें, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। एक पठारी में महिला ने बताया कि महाराज जी सुबह सुबह हम उठे जाप करके और बिस्तर से नीचे जैसे ही पैर रखा, अच्छा उजाला नहीं हुआ था, और मैंने सोचा अरे ये फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर ये बेल्ट किसने डाल दिया है, उठा के टांग दे। वो काला नांग था, सर से नीचे, जीना से नीचे उतर गया। बोले वो हमको लौट के डस सकता था, लेकिन वो काउंटिंग मशीन पहने थे तो कुछ भी नहीं हुआ, धीरे से वो नीचे उतर गया। तो ऐसे ऐसी सैकड़ों घटनाएं एक्सीडेंट हुए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और पेन लेने के बाद में एक व्यक्ति ने बताया महाराज जी मेरे भाव बहुत खराब होते थे, और जिस दिन से घड़ी पहनी है वे भाव सारे खोटे गोल हो गए, कहाँ चले गए, बिल्कुल भी बुरा करने का भाव नहीं होता, बेईमानी बदमाशी मायासारी कुछ करने का भाव नहीं होता। ऐसी इसकी महिमा है। और साथ ही आपको ये भी समझना है कि 5 परमेष्ठी बराबर है। साधु परमेष्ठी भी अरहंत के बराबर, सिद्ध के बराबर, आचार्य के बराबर, उपाध्याय के बराबर कैसे हो सकते हैं महाराज जी? मैं सुनाता हूं, आगम के प्रमाण देंगे ना, आपको सेटिस्फाई, संतुष्ट करेंगे, बोलती बंद करेंगे। जब तक आपकी शंकाओं का समाधान नहीं होगा तब तक बताते रहेंगे। मूलाचार में भट्ट के आचार्य महाराज जी ने लिखी है 5 गाथाएं। अरहंत अणमोक्तारम भावेण जो करेति पैड मदी, तो सब दुख मुखम पावदी अश्रेण काले। लिखा है कि जो प्रकटमदी विवेकी भवजीव श्रद्धालु अरहंत भगवान को नमस्कार करता है, अरहंत अणमोक्तारम भावेण करेति, श्रद्धा पूर्वक भावपूर्वक करता है, सो सब दुख मोक्षम पावती अश्रेण कालेन, वह शीघ्र ही समस्त दुखों से छुटकारा पा जाता है। एक गाथा होगी, दूसरी सुनो। सिद्धान नमोयारम भावेण जो करे दी पैड मदी, सो सब दुख मोक्षम पावती अश्रेण कालेन। जो विवेकी भव्य श्रद्धालु भावपूर्वक सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करता है, वो शीघ्र ही समस्त दुखों से छुटकारा पा जाता है। तीसरी सुनाई, आर्यान नमोयारम भावेण जो करे दी पैड मदी, सो सब दुख मुखम पावदी अश्रेण कालेन। आचार्य परमेष्ठी को जो भवजीव श्रद्धा से भावपूर्वक नमस्कार करता है, वो शीघ्र ही समस्त दुखों से छुटकारा पा जाता है। चौथी गाथा सुने,
वह झयान नमो यारम भावेणे जो करे दी पैड़ मदीशो शुभ दुख मोक्षम पावती श्रेण काली। जो भवजी श्रद्धा से भावपूर्वक उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार करता है वो शीघ्र ही समस्त दुखों से छुटकारा पा जाता है। और सुना है पांचवी, शाहोण नमो यारम भावेण जो करे दी पैड़ मदीशो शुभ दुख मोक्षम पावती श्रेण काली। जो भवजीव श्रद्धा से विशुद्धि से एकाग्रता से साधु परमेष्ठी को नमस्कार करता है वो शीघ्र ही समस्त दुखों से छुटकारा पा जाता है। आचार्य भट्टकीर महाराज चाहते तो एक ही गाथा में ही पांचों परमेष्ठी का नाम ले सकते थे। 5-5 गाथाएं लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने अलग अलग से सेपरेट एक गाथा 5 गाथाएं लिखी पांचों परमेष्ठी के लिए। ये पांचों परमेष्ठी बराबर हैं। आप किसी भी परमेष्ठी की आराधना करेंगे आपको वही पूरा फल मिलेगा जो अरिहंत की और सिद्ध की आराधना करने पर मिलता है। और भगवती आराधना में आचार्य भट्टकीर शिवकोटि महाराज जी ने लिखा है, क्या लिखा कि जिस भवजीव को अपने पंच परावर्तन समाप्त करना है वो पंच परमेष्ठी की आराधना श्रद्धा भक्ति सेवा पूजा करे, उसके पंच परावर्तन समाप्त होकर के पंचम गति सिद्ध गति की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब पंच परावर्तन क्या कहलाते हैं थोड़ा सा ध्यान से सुनो। हम इंतजार करें कि सब लोग आ जाएं तब सुनाएं तो वो तो संभव नहीं है। जिनकी होनहार अच्छी होगी वे आएंगे सुनेंगे, नहीं होगी तो भगवान महावीर भी उतर के आ जाएंगे सिद्धालय से, तो वे नहीं आएंगे क्योंकि महावीर स्वयं मारीच की पर्याय में आदिनाथ भगवान के समर्थन से लौट के आ गए। तो रोगों की तो छोड़ ही दो, जिसको तीर्थंकर बनना था उसकी भी ये दशा थी कि वे समोषण से मुनि बन करके भी लौट के आ गए थे। अरे आदिनाथ भगवान ने अपने एक बेटे को चक्रवर्ती बना लिया, एक बेटे को कामदेव बना लिया, एक बेटे को प्रथम गणधर बना लिया, अपनी बेटियों को गणनी बना लिया, हमको कोई पद नहीं दिया है, पक्षपात किया है, हम खुद तीर्थंकर बन जाएंगे। ऐसा मानी था वो अहंकारी मारीच, वो समोषण से लौटाया था। इसलिए अपन तो जहां जो प्रसंग याद आ रहा है सुना दो, जिसकी जैसी होनहार वो जाने। पंच परावर्तन सुनिए, अपन लोग जो अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं ना, यदि थोड़ा सा भी ध्यान से सुनेंगे चिंतन मनन करेंगे ना, रोम रोम खड़े हो जाएंगे। ओहो हम क्या कर रहे हैं अनादिकाल से आज तक। तो द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन, ये पंच परिवर्तन ये जीव संसार में रहकर के करता है। अब क्या कहलाता है द्रव्य परिवर्तन? उसके 2 भेद हैं। एक नो कर्म द्रव्य परिवर्तन, दूसरा कर्म द्रव्य परिवर्तन। नो कर्म द्रव्य परिवर्तन में क्या करना पड़ता है? कोई एक जीव है जिसने 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य, 3 शरीर में औदारिक वैक्रिक आहारक ये 3 भी होते हैं, और औदारिक के साथ तेजस कर्मणा भी अपने साथ है, वैक्रिक के साथ भी तेजस कर्मणा होता है, आहारक के साथ भी तेजस कर्मणा होता है। तो 3 शरीर के योग्य 6 पर्याप्तियां होती हैं। आहार पर्याप्ति माने जैसे आपने बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग में करोड़ों रुपए लगा दिए, लेकिन अभी खिड़की हैं, दरवाजे हैं और भी फिनिशिंग नहीं हुई। उस कोई फिनिशिंग करना, प्लास्टर है, फर्श है, रूफ जो भी है, पूरा कंप्लीट करने का नाम पर्याप्ति है। तो 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग पौद्गलिक वृणाओं को ग्रहण किया। वे पौद्गलिक वृणाएं कैसी थी? उनमें जैसा उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण था, और साथ ही भी स्निग्ध थी कि रुक्ष थी, कैसी थी? उस समय परिणाम तीव्र थे कि मध्यम थे कि जघन्य थे? समझने की चेष्टा करना। प्रसंग पाकर के आ गया, सुना रहा नहीं को महाराज जी बहुत कठिन बोलते हैं, अब हम नहीं आने निकलते। निर्णय बहुत जल्दी लेता है आदमी, उसको निर्णय लेने की क्षमता तो नहीं है। भाई ठीक है, सप्ताह का विषय सुनाया जाएगा, कभी सरल, कभी कठिन, कभी दृष्टांत, कभी संस्मरण, कभी दोहे, कभी गाथाएं। अपन को सब सुनने और समझने की चेष्टा करना, तभी तो हमारा ज्ञान परिपक्व होगा, निर्मल होगा, सावधान मजबूत होगा।
तो आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां हैं। इनकी योग्य मटेरियल चाहिए। आपको जैसे बिल्डिंग कंप्लीट करना है तो खिड़की, दरवाजे, पर्दा सब चाहिए ना। इसी तरह का शरीर की पूर्णता के लिए, कंप्लीट होने के लिए ये पर्याप्तियां चाहिए पड़ती हैं। तो उस जीव ने एक समय में 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पौद्गलिक वर्णाओं को, पौद्गलिक मटेरियल को ग्रहण किया। अब अनंत बार ग्रहण करके अगले समय में छोड़ दिया। ग्रहण किया, छोड़ा, ग्रहण किया, छोड़ा, ग्रहण किया, छोड़ा, इस सब अनंत बार ग्रहण करके छोड़ दिया। अब अनंत बार अग्रहित वर्गणाओं को फिर ग्रहण करेगा जिनको अभी तक ग्रहण नहीं किया था। अनंत बार मिक्स वर्गणाओं को, मिश्र कहलाती हैं, कुछ नई कुछ पुरानी वर्गणाओं को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ दिया। ये अपन ने किया है, सारा प्रोसेस चल रही है, अभी भी चल रही है। फिर इसके बाद में सबसे पहले जिन वर्गणाओं को जिस कंडीशन में ग्रहण किया था, उनका जैसा स्निग्ध आरुक्षता थी, स्पर्श सुगंध वर्ण था, भाव भी तीव्र मंद मध्यम थे, उनको उस समय जैसे पहले समय में ग्रहण किया था, उन्हीं वर्गणाओं को उसी कंडीशन में ग्रहण करने में जितना समय लगे वो एक 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन होता है। इसमें अनंत वर्ष लग जाएंगे। अब दूसरा कर्म द्रव्य परिवर्तन है, इसमें क्या करना पड़ता है? 8 शरीरों के योग कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना होता है। अंतर ये होता है कि 9 कर्म वर्गणाओं में तो अगले समय ही ग्रहण किया और छोड़ दिया, पर कर्म वर्गणाओं में कम से कम एक अवधि काल बाद छोड़ना शुरू करता है। तो उनको ग्रहण करके छोड़ा। उसमें भी यही क्रम, यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया है कि पहले समय में जिन कर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया है वो समय कैसे तीव्र मंद मध्यम भाव थे, कैसा स्पर्श रसगंध वर्ण था, उस रूप में उसने अनंत बार ग्रहण किया और छोड़ दिया। बीच में फिर नई वर्गणाओं को अनंत बार ग्रहण किया, छोड़ दिया। उसके बाद मिक्स वर्गणाओं को, कुछ नई कुछ पुरानी वर्गणाओं को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ दिया। इसके बाद सबसे पहले जिन मटेरियल को, पौद्गलिक वर्गणाओं को इस जीव ने ग्रहण किया था, उन्हीं को ग्रहण करने में जितना समय लग जाए उसको कहते कर्म द्रव्य परिवर्तन। इसमें पहले वाले 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन में अनंत वर्ष लगे थे, तो इसमें उससे दूरे अनंत वर्ष लगेंगे। दोनों को मिलाकर के एक द्रव्य परिवर्तन बनता है। अब क्षेत्र परिवर्तन में सुनिए क्या होता है। किसी जीव ने, पहले बताया आपको कि अनंत लोकाकाश के ठीक बीच में लोकाकाश है। लोकाकाश के ठीक बीच में ये कहना चाहिए जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप के ठीक बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत के ठीक बीच में गोस्तनाकार 8 अचल प्रदेश हैं। कहां पर? सुमेरु पर्वत के नीचे। गाय के थन होते ना 4, ऐसे 8 थन जैसे अचल प्रदेश हैं। और उसी प्रकार से अपन सबकी आत्मा में भी ठीक सेंटर में बीचों बीच 8 अचल प्रदेश है। तो मान लो ये लोक के प्रदेश हैं, मेरा पंजा देखिए, ये लोक के प्रदेश हैं 8 अचल प्रदेश। ठीक आत्मा, उस जीव ने भी अपने आत्मा के अचल प्रदेशों को इस तरह से स्थापित किया। अब बुद्धिपूर्वक होगा, ये बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं होना, ऑटोमेटिक ऐसा स्थापित करके उसने जन्म लिया। अब जितनी भी अंतर्मुहूर्त प्रमाण आयु थी उसको पूरा करके मर गया। ध्यान से सुनते जाइए, देखते जाइए। फिर इसके बाद में क्या होगा? अब वो कहीं भी जन्म ले सकता, कोई ठिकाना तो है नहीं कि उसी जगह फिर जन्म लेगा इसी तरह जाके। ये तो अबुद्धिपूर्वक होना है। कब पुनः ऐसा योग बनेगा कि फिर से ऐसे आत्मा के प्रदेशों को स्थापित करके जन्म लेगा, फिर आयु पूरी करेगा, मर जाएगा, फिर पता नहीं कहाँ जन्म लेगा, वो काउंटिंग में नहीं आएगा। यत्र तत्र कहीं भी जन्म लेगा, वो क्षेत्र परिवर्तन की काउंटिंग में नहीं आएगा, इस पंच परावर्तन की काउंटिंग में नहीं आएगा। वो गया, खत्म। अब जब कभी अबुद्धिपूर्वक पुनः यहीं पर ऐसे आत्मा के प्रदेशों को अचल प्रदेशों पर स्थापित करके जन्म ले, आयु प्रमाण जीवित रहे, फिर मर जाए। ऐसा कब तक करना है? इस स्थान के जितने प्रदेश हैं उतनी बार यहीं जन्म लेना है और मरना है।
जब ये प्रदेश पूरे हो जाए जन्म लेना मरण करने से, तब एक प्रदेश को बढ़ा करके यहाँ जन्म लेना है। आयु पूरी करके फिर मरेगा, जहाँ कहीं उत्पन्न हो जाएगा, फिर कभी जब कभी दोबारा ऑटोमेटिक यहाँ एक प्रदेश बढ़ा करके जन्म लेगा। तो ये क्षेत्र परिवर्तन की काउंटिंग में आएगा। फिर ऐसे अबुद्धि पूर्वक आपके मन से कुछ नहीं होना है, ये तो कर्मों की विचित्रता से अपने आप होना है। एक एक प्रदेश को बड़ा करके पूरे लोक को अपनी जन्मभूमि बनाना है। लोक कितना बड़ा है? एक 14 राजू ऊंचा है और लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे तो ऊंचाई बराबर घनफल है, तो पूरा लोक 343 राजू प्रमाण है। और एक राजू कितना बड़ा है? एक राजू उस दिन बताया था, फिर से बताता हूं कि जितनी देर में आपको पलक झपकाने में लगती है, उतनी देर में एक देवता अपनी विक्रिया रिद्धि से संख्या दिन चला जाता है। वो देवता 6 महीने तक चले उसी स्पीड से, जहां पहुंचेगा उतना बड़ा एक राजू होगा। ऐसे ऐसे 343 राजू प्रमाण पूरा लोक है, संसार है। इतने बड़े संसार में एक सुई की नोक बराबर जगह नहीं है जहां पर इस जीव ने क्रम क्रम से जन्म लेकर जन्म मरण न किया हो। इसलिए पढ़ते हैं भव वन में जी भर, कितना भर के? जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। एक एक कण को लोक के एक एक प्रदेश पर उत्पन्न हुआ है, जीव क्रम से उत्पन्न हुआ और क्रम से मरा है। इसकी जन्म लेने में और मरण करने में पूरे लोक में जितना समय लगे वो क्षेत्र परिवर्तन है। यहाँ मंदिर में सुना के आते भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, और मंदिर के बाहर निकल के क्या विचार बनाते हैं, प्लानिंग के हमें अमेरिका चलना है घूमने। अभी हमने अमेरिका नहीं देखा, कश्मीर नहीं देखा, कुल्लू मनाली नहीं देखा है। देखो जरा भगवान के पास क्या बोल के आए कि हे भगवान, मेरे भाव भ्रमण को समाप्त करो, मैंने पूरे लोक में अनंत बार जन्म मरण कर लिया है, घूम लिया है, मुझे अब कहीं नहीं जाना, घूमना नहीं है, भटकना नहीं है, जन्म मरण नहीं करना है। और बाहर जाके वही प्लानिंग करता है। ये क्षेत्र परिवर्तन हुआ, चिंतन करेंगे रोम रोम खड़े हो जाएंगे। ओहो, इतने जन्म मरण कर चुके हम पूरे लोक में, पूरा 343 राजू प्रमाण हमारी जन्मभूमि है और मरण भूमि भी है। क्रम क्रम से जन्मे और क्रम क्रम से मरण किया है। अब इसके बाद चलिए दूसरा, द्रव्य क्षेत्र पर द्रव्य परिवर्तन एक हो गया, क्षेत्र परिवर्तन दूसरा हो गया। अब काल परिवर्तन समझिए क्या है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर के आधे को बोलते हैं 10 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्तरपणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसरपणी। पूरी तरह मन लगा करके सुन ली एक बार, रोम रोम खड़े हो जाएंगे और तुरंत प्रार्थना करने लग जाओगे, हे प्रभु अब ये पंच परावर्तन समाप्त हो जाए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्सर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पणी होती है। इस 10-10 की उत्सर्पणी अवसर्पणी में 24-24 तीर्थंकर होते हैं। तो कोड़ा कोड़ी सागर कह रहे हैं, पहले सागर तो समझ लो, फिर कोड़ा कोड़ी सागर की बात करना। सागर के बारे में बताया था आपको, पहला दृष्टांत दिया कि एक समुद्र का जल है, बाजू में दूसरा खाली समुद्र है। इस समुद्र के जल को सुई की नोक से उस समुद्र में ट्रांसफर करना है। इधर देख रहे एक्शन, ऐसा सुई की नोक डुबाओ और इधर ऐसा छिटक दो। ऐसा करने से जितने समय में ये समुद्र पूरा सूख जाए और वो समुद्र भर जाए, इससे भी कहीं बड़ा एक सागर होता है। ऐसे से 20 सागर नहीं, 20 करोड़ सागर नहीं, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, जो गुणन फैलाएगा उसको बोलते कोड़ा कोड़ी। और फिर कोड़ा कोड़ी में सागर जोड़ना है, एक नहीं जोड़ना है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। अब उसमें क्या करना है आपको, काल परिवर्तन में किसी जीव ने
उत्सर्पणी काल के प्रथम समय में जन्म लिया। अब जितनी आयु मिली अंतर्मुहूर्त इत्यादि उतना वो जन्म जी करके मर गया। अब मरेगा तो कहां जाएगा क्या पता। अब ये पूरे 20 कोड़ा कोड़ी सागर आप निकाल दीजिए खाली। अगला फिर कल्पकाल आएगा, उसकी पहली उत्सर्प और दूसरी उत्सर्पणी होगी, उसके दूसरे समय में जन्म लेवे तो काल परिवर्तन में काउंटिंग होवे, और यदि दूसरे जन्म समय में जन्म नहीं लिया तो वो कोड़ा कोड़ी समाप्त। अब उसकी कोई गिनती नहीं, इस काल परिवर्तन में नहीं आएगा। 20 कोड़ा कोड़ी फिर गया फ्री। अब फिर तीसरा कल्पकाल आए, उत्सर्पणी का तीसरा समय में जन्म लेवे तो गिनती में आवे, और नहीं लिया तो वो भी खत्म। एक कोड़ा कोड़ी सागर उसकी कोई वैल्यू नहीं। 20 कोड़ा कोड़ी सागर निकल गया। अब चौथी उत्सर्पणी आई, उस ये जन्म लेगा तो गिनती में आएगा, नहीं लेगा तो वही खाली चली जाएंगी। जन्म मरण करते रहो, आपकी कोई वैल्यू नहीं। इस पंच परावर्तन की काउंटिंग में काल परिवर्तन में नहीं आएगा। ऐसे ऑटोमेटिक बुद्धि पूर्वक इन क्रम से एक एक समय बढ़ा करके जन्म भी लेवे और एक एक समय बढ़ा करके मरण भी करे, और इस पूरे 20 कोड़ा कोड़ी सागर को इस तरह से समाप्त करे। इसमें अनंत अनंत वर्ष लग जाएंगे, तब कहीं एक काल परिवर्तन हुआ। अनंत वर्ष में द्रव्य परिवर्तन हुआ, अनंत में अनंत का गुणा करिए, उस अनंत अनंत में क्षेत्र परिवर्तन हुआ, उस अनंत अनंत में अनंत अनंत का गुणा करिए, उसमें काल परिवर्तन होगा। अब चौथा परिवर्तन आ रहा, भाव परिवर्तन। ध्यान से सुनेंगे, चिंतन मनन करेंगे तो ही अकल का ताला खुलेगा। खुल जाए बंद अकल का ताला इस पंच परावर्तन के चिंतन अध्ययन मनन से, श्रवण से। चौथे परिवर्तन में क्या करना होता है, आप लोग बुद्धिजीवी यदि हैं, पढ़े लिखे, तो अपनी बुद्धि को थोड़ा सा लगाइए। किसी जीव ने नरक की सबसे जघन्य कम से कम आयु 10,000 वर्ष है। नरक की इससे कम आयु नहीं है, तो कोई जीव 10,000 वर्ष की आयु लेकर के पहले नरक के पहले स्टोरी में, फर्स्ट खंड में, पहले पाथड़े में जन्म ले। 10,000 वर्ष तक कष्ट भोग करके निकले तो वहां से निकलता है कोई जीव, तो या तो पशु बनता है या मनुष्य बनता है। तो मनुष्य बनना तो मुश्किल ही है, पशु बन गया। अब पशु बनेगा तो कहाँ जन्मेगा, कितनी आयु लेके जन्मेगा, और इसके बाद मरेगा तो क्या मनुष्य बनेगा कि स्वर्ग में जाएगा कि कहाँ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। वही जीव दोबारा जब कभी भी नरक में जन्मे तो 10,000 वर्ष की आयु लेकर के ही जन्मे, तो भाव परिवर्तन की काउंटिंग में आएगा। यदि 10,000 से कुछ भी ज्यादा आयु लेकर के जन्मता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप कष्ट भोग करके आइए, जन्म मरण करते रहिए, पर इस भाव परिवर्तन में नहीं जुड़ेगा। फिर जब कभी नरक में उत्पन्न होवे तो फिर 10,000 वर्ष की आयु लेकर जन्मे। ऐसा कब तक करना महाराज? 10,000 वर्ष के समय बनाइए। समय कालद्रव्य की सबसे छोटी इकाई है। 10,000 वर्ष की जितने समय बनेंगे उतने बार वो 10,000 वर्ष की आयु लेकर के नरक में जन्म लेगा। अरे मुंह नहीं खोलो, कुछ गिर जाएगा, चला जाएगा। संतोष जी नींद आ गई, एक कुछ चले जाएगा, कोई संतरा की गोली नहीं डालने वाला, मक्खी मच्छर जाएगा। सुनो क्या कहा जा रहा है, 10,000 वर्ष के जितने समय बने उतनी बार जन्म मरण करे, और फिर जब पूरे 10,000 के समय हो जाए तब जब कभी जन्म लेवे तो 10,000 एक समय, फिर उतने कष्ट भोग करके आए निकले, फिर कभी जन्म ले 10,000 दो समय, फिर बाहर निकले जन्म मरण करे दुख भोगे, फिर जब कभी जाए नरक में 10,000 3 समय, फिर 10,000 4 समय, 10,000 5 समय। ऐसा एक एक समय को बढ़ाने में अनंत भाव लग जाएंगे, तब कभी वो 10,000 एक समय का अवसर आएगा। और ऐसे एक एक समय बड़ा बड़ा करके पूरे नरक की 33 सागर की आयु पूरी करना है। इसमें कई अनंत अनंत बरस लग जाएंगे। समझ रहे हैं आप, सुन रहे हैं?
तब कहीं ये भाव परिवर्तन एक पूरा होगा। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो नरक की पूरी हुई। अब सुनिए, त्रेंच गति में पशु गति की जघन आयु अंतर मुहूर्त की है। यदि आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो थोड़ा सा काउंटिंग कीजिए, मोबाइल से हो सके तो उससे करिए, नहीं हो सके तो माथे से करिए। थोड़ा तो सोचिए क्या कर रहे हैं अनादिकाल से लेकर के आज तक। फिर त्रेंच आयु की अंतर मुहूर्त की जगन आयु लेकर के कोई जीव जन्मा, दुख भोगता रहा, जितनी आयु थी भोगता रहा, उसके बाद में मरा। फिर कहाँ जन्म लेगा, कितनी आयु लेके जन्म लेगा, ठिकाना नहीं है। जब कभी जन्म ले अंतर मुहूर्त की आयु लेकर के फिर जन्मे, फिर मरे, फिर जब कभी जन्म ले अंतर मुहूर्त की आयु लेकर जन्मे, फिर मरे। ऐसा कब तक करना है? अंतर मुहूर्त के जितने समय बने उतनी बार करना है। तभी अंतर मुहूर्त पूरा हुआ। अभी इसके बाद फिर अब नरक पशु गति में गया तो अंतर मुहूर्त 1 समय, अंतर मुहूर्त 2 समय, अंतर मुहूर्त 3 समय, ऐसे बड़ा बड़ा करके पशु गति की 3 पल्ल की आयु है उत्कृष्ट भोगभूमि में। उसको बड़ा बड़ा करके पूरा करना है। कितने भाव लगे अनंत अनंत कह नहीं सकते। जब एक अंतर मुहूर्त से लेकर के 3 पल्ले तक की एक समय बड़ा की पूरी आयु हो जाएगी, तब ये त्रेंच गति का परिवर्तन होगा। अभी भाव परिवर्तन पूरा नहीं हुआ। यदि बुद्धि रखते हो तो थोड़ा सा सुनो, और बिना पढ़े लिखे होगे तो बिना सुने चले जाओगे, बीच में ही चले जाओगे, और अब दूर भव्य होगे, अमित दृष्टि होगे तो, और निकट भव्य होगे तो इस बारे में अवश्य चिंतन करोगे। क्या कहा जा रहा है? अब मनुष्य गति में आइए। मनुष्य गति की जगन आयु अंतर मुहूर्त है। कौन सी मनुष्य की आयु रहती है? ये जो कांख में है, नाभि में है, अंगों पांगों में जन्म लेते हैं ना जो सम्मूर्छन मनुष्य, उनकी आयु होती है अंतर मुहूर्त। तो उसको लेकर जन्मे, फिर मर जाए, फिर जब कभी जन्मे अंतर मुहूर्त की आयु लेकर के जन्मे, फिर मर जाए। ऐसा उसको एक एक समय बढ़ा के अंतर मुहूर्त पूरा किया, फिर हो गया। अब इसके बाद अंतर मुहूर्त 1 समय, अंतर मुहूर्त 2 समय, अंतर मुहूर्त 3 समय, ऐसा ऑटोमेटिक बुद्धिपूर्वक हो जाए। कब तक? मनुष्यों की भी उत्कृष्ट आयु 3 पल्ल है। अब इससे कान खुलकर सुनने की बात यह है कि एक एक समय बढ़ा करके वो 1 पल्ले आदि की आयु बढ़ाएगा, और 1 पल्ले की आयु जगन भोगभूमि है। तो जगन्न भूमि में जगन्न पात्र को आहार दान देता है या अनुमोदन करता है तो बुझ जाता है। तो 1 पल्ले में अनंत अनंत बरस होते हैं, उसको पूरा करेगा। फिर 2 पल्ले की आयु मध्यम भूमि की है, उसको भी एक एक समय बढ़ाकर पूरा करेगा। फिर 3 पल्ले की उत्तम भूमि में 3 पल्ले की आयु है, उसमें भी एक समय बढ़ा करके पूरा करेगा। कान खोलकर सुनने की बात यह है कि भोग भूमियों में आहार देने वाले, अनुमोदना करने वाले जाते हैं। तो आप आज ही आहार नहीं दे रहे हैं कि नहीं हम बहुत सौभाग्यशाली, हम तो रोज आहार देते। आपने अनंत अनंत बार आहार दिया है। कितने बार? क्योंकि वहां भोग भूमि मिलने वाली है ही नहीं इसके बिना, तो आहार दिया होगा ना, अनुमोदना की होगी ना, तब कहीं वहां की समय की आयु बढ़ा करके 1 पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले को पूरा किया होगा ना। ऐसे अनंत अनंत बार आहार दे चुके हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस जीव की भोगाकांक्षा खत्म नहीं हुई। इसने आहार भी दिया तो कोई भोग इच्छा रखी, कुछ सांसारिक इच्छा रखी, इसलिए भोग भोग करके स्वर्ग में गया, वहां के भोग भोगे, फिर आके फिर पंच परावर्तन करने लगा। इसने सम्यक दर्शन ज्ञान चार की आराधना नहीं की, देव शास्त्रों की आराधना आत्म कल्याण के उद्देश्य से नहीं की। ये आप चतुर्मास करा रहे हैं, आहार दे रहे हैं, नई बात नहीं है। हम बहुत सौभाग्यशाली, हम रोज आहार देते, अनंत अनंत बार दे चुकी हो, फिर भी कल्याण नहीं किया। आप देख लो कैसी आपकी नौदा भक्ति में कमी रही, कैसी आपकी श्रद्धा भक्ति में कमी रही, उसको दूर करिए। और बहुत दूर तब तक नहीं होने वाली है जब तक थर थर दृष्टि से स्वाध्याय नहीं सुनोगे, स्वाध्याय नहीं करोगे, प्रवचन नहीं सुनोगे। अब इस ग्रंथ के प्रमाण के आधार पर अपन मन लगा सकते हो कि आत्म कल्याण करना कितना कठिन है।
जबकि इतने बार नौदा भक्ति की, साधु परमेष्टि की, अष्टद्रव्य से पूजा किए, दर्शन किए, आहार दिए हैं, कल्याण तो छोड़ो, सम्मी दर्शन तक नहीं हुआ। सुन लो आप सब कान खोल के, पुराने धर्मात्माओं, हमको 70 साल हो गए पूजा करते, हमको 70 साल हो गए 10 लक्षण कर बनाते हुए, सम्मी दर्शन तक नहीं हुआ है। आत्म कल्याण की बात छोड़ दो, इतना कठिन है आत्म कल्याण करना। अनंत अनंत बार नौदा भक्ति की पूजा की, आहार दिया, पर कल्याण नहीं हुआ। 3 पल्ले की आयु के एक समय बढ़ा के पूरा किया, अभी भाव परिवर्तन पूरा नहीं हुआ है। अभी नरक गति, त्रिंश गति, मनुष्य गति हुई, अब देव गति में चलिए, क्या करना है। देव गति में जगन आयु 10,000 वर्ष की है। कोई जीव पूजा पाठ करके, परोपकार करके, या कुछ भी दान दे करके, या कुछ मतलब अच्छा काम करके स्वर्ग में गया, 10,000 वर्ष की आयु लेकर उत्पन्न हुआ, वहां कुछ भी किया, मनुष्य गति से तो ज्यादा ही सुख है, वो सुख भोगे। देवांगनाएं मिली, कम से कम एक देव की 32 देवांगनाएं होती है, कान खोल के सुन लो। 32 देवांगनाएं घटिया देव की हैं, इंद्रों की तो करोड़ों देवांगनाएं होती हैं, और विक्रिया रिद्धि है, बैक्टीरिया शरीर है, और बहुत भारी फैसिलिटी है, बहुत भारी अनुकूलता है, शरीर में बहुत भारी शक्ति है, खूब दिल जी भर करके भोग भोगे, करोड़ों देवांगनाओं के साथ विक्रिया बना करके सागरों सागरों परंत अनंत अनंत बरस तक, इसके बाद भी भोगों से तृप्ति नहीं हुई है। कान खोल के सुन रहे हो ना, भोगों से तृप्ति नहीं हुई है। जिस व्यक्ति की क्षीर समुद्र की पानी पीने से प्यास नहीं बुझी, उसकी मई जून की गर्मी में खारा पानी एक बूंद चाटेगा, प्यास बुझ जाएगी। इसी तरह से जब इतने स्वर्ग के भोग भोगे, भोग भूमि के भोग भोगे, तब भोगों से तृप्ति नहीं हुई। ये सड़ा शरीर मिला है आपको, जिसमें कोई दम नहीं है, थोड़ी सी आयु है, थोड़ी सी शक्ति है, थोड़ा सा पुण्य है, थोड़ी सी अनुकूलता है, उतने में 17 गाली भी सुनाती पत्नी, भोजन करना मुश्किल है, सोना मुश्किल है, तुमको सुख मिल जाएगा, तृप्ति मिल जाएगी। आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो विचार करने की बात यह है कि इस तरह से 10,000 वर्ष की आयु पूरी की, फिर मर करके पशु बन गया या मनुष्य बन गया, फिर जब कभी स्वर्ग में उत्पन्न हो, फिर 10,000 वर्ष की आयु लेकर उत्पन्न हो, वो फिर सुख भोग गए, फिर मर के पशु या मनुष्य बन जाए, फिर जब कभी स्वर्ग में उत्पन्न हो, फिर 10,000 वर्ष की आयु लेकर के जन्म ले, फिर सुख भोगे मर जाए। ऐसे 10,000 वर्ष के जितने समय बनेंगी, उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर जन्म ले। इसके बाद 10,000 एक समय, 10,000 2 समय, 10,000 3 समय, ऐसे अबुद्धि पूर्वक ऑटोमेटिक पूरे करना है। अबुद्धि पूर्वक होना बहुत कठिन होता है। किस तरह कठिन होता है, ध्यान से सुनिए। अबुद्धि पूर्वक एक समय बढ़ा करके पूरा करना ऐसे कठिन है जैसे इस वृक्ष में आम लगे हैं, बहुत पके पके अच्छे मीठे मीठे। इधर उस वृक्ष से कौवा उड़ा, इधर आया, और जिस समय फल गिरा उसी समय कौवा ने मुंह खोला और उसको नीचे नहीं गिरने दी, अपने मुंह में ले लिया और लेके उड़ गया, बैठ के खा लिया। बोलो ऐसा रोज होता है? हर कौवे के साथ होता है? कठिन है, दुर्लभ है। ऐसे ही 10,000 के आगे एक समय बढ़ाना दुर्लभ है, फिर 10,000 के आगे दूसरा समय बढ़ाना दुर्लभ है, फिर 10,000 के 3 समय, ऐसे बढ़ाते 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 9वें ग्रह की 31 सागर की आयु पूरी करना है। 16वें स्वर्ग में 22 सागर की आयु है। उस देव के, महान रिद्धिधारी देव की लाखों करोड़ों देवांगनाएं हैं। इतने लंबे समय तक सुख भोगा, पंचेंद्रियों का भोग भोगे, इसके बाद भी जरा सी भी तृप्ति नहीं हुई। ऐसे हैं। और 31 सागर जब पूरी हो जाएं, और नरक के 33 सागर, पशु गति के 3 पल्ले, मनुष्य गति के 3 पल्ले, देव गति के 31 सागर, एक एक समय बड़ा बड़ा करके पूरा जन्म मरण कर ले वे। इसका नाम है भाव परिवर्तन। अभी भाव परिवर्तन रह गया है। द्रव्य परिवर्तन हुआ, क्षेत्र परिवर्तन हुआ, काल परिवर्तन हुआ, भाव परिवर्तन हुआ,
अब भाव परिवर्तन सुन लीजिए। बहुत सुन लेंगे तो पाप से विरक्ति हो जाएगी, एकदम धर्म से अनुरक्ति हो जाएगी। अरे तो हम बहुत भोग चुके, कर चुके, अब नहीं करना। एक ही काम ने किया है मात्र, आत्म कल्याण। इसके अलावा सारे संसार के काम अनंत अनंत बार कर चुके हैं। भाव परिवर्तन में क्या करना होता है? जैसे ज्ञानावरण कर्म की 30 कोड़ा कौड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति है, जघन्य स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी सागर है। उस जघन्य अंता कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति के बांधने लायक अबुद्धिपूर्वक ऑटोमेटिक भाव हो गए। उसको बांधे, उसको भोगे, फिर अंता कोड़ा कोड़ी सागर की जितने समय है उतने बार उस स्थिति को बांधे, उसको भोगे। इसी तरह दर्शनावरण की, इसी तरह वेदनी की 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, आयु की 33 सागर है। 8 कर्मों की जघन्य स्थिति को बांधने में जितना समय लगे और भोगने में, उसके बाद एक एक समय बड़ा बड़ा करके ज्ञानावरण दर्शन मोहिनी अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी सागर की करे, सदर्शन मौनी की 70 कोड़ा कोड़ी सागर करे, चारित्र मौनी की 40 कोड़ा कोड़ी सागर करे। एक एक समय बड़ा बड़ा करके सारे कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति को बांध कर भोग लेवे। इसमें जितना समय लगे वो भाव परिवर्तन है। इसमें ऐसा करना पड़ता है जैसे घड़ी में सेकंड का कांटा एक बार पूरा राउंड लगा लेगा, तब मिनट का कांटा एक बार घूमेगा। फिर ऐसे मिनट का कांटा पूरा एक बार राउंड लगा लेगा, तब घंटा का कांटा एक बार खिसकेगा। इस तरह से जैसे 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, 24 घंटे का 1 दिन, 30 दिन का 1 महीना, 365 दिन का 1 साल, इस तरह से 5 वर्ष का एक युग जैसे होता है, इसी तरह इनमें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग को क्रम क्रम से बढ़ाने में अनंत गुना ज्यादा समय लगता है। अब ध्यान से सुन लेना, ये पंच परावर्त करने में कितने वर्ष अनंत अनंत लग जाएंगे, कितने सागर अनंत अनंत लग जाएंगे, कोई गिनती नहीं है। इसको केवल ज्ञानी देख सकते हैं, जान सकते हैं, बता सकते हैं, बाकी अन्य के बताने की क्षमता नहीं है। तो ऐसे पंच परावर्तन अपन लोग अनादिकाल से संसार में हैं। ये पंच परावर्तन अपन ने इतने कर लिए, अनंत अनंत पंच परावर्तन कर लिए। इन सब पंच परावर्तन को खत्म करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो नमोकार मंत्र में है बंधुओं में, ये बताना चाह रहा हूं। ऐसे खतरनाक, इतने कष्टप्रद, इतने लंबे समय में होने वाले पंच परावर्तन भी यदि आप नमोकार मंत्र की श्रद्धा कर लेते हैं, पंच परमेष्टि की सच्ची पक्की श्रद्धा कर लेते हैं, देवसास गुरु के प्रति तन मन धन से समय श्रम बुद्धि से समर्पित हो जाते हैं, तो ये अनंत पंच परावर्तन खत्म होकर के वो जैसे बोलते ना कि क्या होता है, अभी आपका संसार रूपी समुद्र, संसार समुद्र के बराबर बाकी है, अर्थात आपको अनंत अनंत जन्म मरण करना है। और जैसे ही आपने पंच परमेष्टि की नमोकार मंत्र की वीतराग देवशास्त्र की श्रद्धा की, अब अद्या भवत सफलता नयन द्वेष देवत्व दिए शरणाम्बुज वीक्षणे अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभास्ते में संसार वारी द्रेम चुलक प्रमाण। जैसे हे भगवान, हे देवशास्त्र गुरु, आपके दर्शन किए, मेरे दोनों नेत्रों को पाने की सफलता सार्थकता हो गई। अद्या भवत सफलता नयन द्वेष देवत्व दिए शरणाम्बुज वीक्षणे। और हे त्रिलोक तिलक, अद्य में आज मेरे लिए ऐसा सावधान हो गया, प्रतिभासित होने लगा है कि मेरा अभी तक संसार समुद्र बराबर था, अब जैसे ही मुझे पंच परमेष्टि की प्रति श्रद्धा हुई कि नहीं, यही मेरे श्रद्धे हैं, इष्ट हैं, आराध्य हैं, पूज्य हैं, सेवनी है,
इनके ही श्रद्धा से सेवा करने से मेरा संसार समाप्त होगा। ऐसा जैसे ही मुझे दृढ़ निश्चय हुआ कि मेरा संसार समुद्र अब मात्र चुल्लू बराबर बचा है, चुल्ल का प्रमाण 1 अंजुली बराबर रह गया है, कहां समुद्र और कहां अंजुली। ये है श्रद्धा की सम्यक दर्शन की महिमा बंधुओं। अभी तक कुछ नहीं गया। आचार्य कार्तिकेय महाराज जी ने लिखा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, आप जो कहेंगे ना हमको कुछ आता नहीं है, हमने शास्त्र पढ़े नहीं है, हमारा कैसे संसार समाप्त हो जाएगा, तो वो लिखते हैं जो न विजानदि तच्छम सुजिण वैणी कुणेय सद्दहणम जम जिण वरेहि भणयम तम सब महाम समीक्षामि। जो शास्त्र को नहीं जानता है, तत्वों को नहीं जानता है, पर इतना प्रांजल बुद्धि है, सरल बुद्धि है, श्रद्धालु है कि जिन वचनों की श्रद्धा करता है, भीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी दे भगवान ने जो जो देखा है, जो दिव्य ध्वनि सिखाया है, मैं उस सब की यथावत 100% श्रद्धा करता हूँ। आज भी अब भी सब में दृष्टि बन जाओगे आप, ऐसा उन्होंने आचार्य कार्तिकेय महाराज ने कहा। इसलिए जिसने अभी भी 1 लाख माला का संकल्प ना लिया हो, ले लो। संकल्प लेकर के, काउंटिंग मशीन लेकर के, ये छोटी पुस्तिका है, नमोकार का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो। इसको लेइए, पढ़िए, आपकी अनंत गुणी श्रद्धा बढ़ जाएगी। और चलते फिरते, उठते बैठते, दुकान मकान ऑफिस में, गाड़ी में, शुद्धि में, लेटे लेटे, एनी टाइम एनीवेयर, कभी भी और कहीं भी आप जाप करिए। इसमें पानी नहीं जाना चाहिए। एक बार पढ़िए, दबा दीजिए, बात कर लो, काम कर लो, दुकान चला लो। अशुद्धि में भी आप लोग महिलाएं और पुरुष सब पढ़ सकते हैं, कोई बंधन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। और जैसे ये भाई प्रभात जी पप्पू जैसे 150 माला रोज फेर रहे हैं, खड़े हो जाइए भैया पप्पू, एक बार शिवनगर जबलपुर से आए हैं, ये 150 माला फेर रहे हैं, इनका सम्मान कीजिए, ताली बजा करके अनुमोदना कीजिए। 150 माला ने 17-18 हजार मंत्र रोज पढ़ते हैं, घर के काम काज भी देखते हैं, इनका सम्मान कीजिए, तिलक लगा के। आप लोग भी प्रेरणा लीजिए, आप भी इन्हीं की तरह हैं। ये भी 1 माला फिरते होंगे शायद, बताइए भैया जब मेरे प्रवचन के पहले कितनी फिरते थे? 1-2 माला फिरते थे। कहाँ 2 माला, कहाँ 150 माला, समझ रहे अंतर? ये प्रवचन सुनने का प्रभाव है। जो भी प्रवचन सुनेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, बात मानेंगे, वो ऐसा कर सकते हैं। जो अपनी 1.5 अक्कल लगाएंगे बनिया बुद्धि, वे कुछ नहीं कर पाएंगे। वे तो कबाड़ियों की तरह इसी तरह से लगे रहेंगे जीवन भर, और मरकर नरक पशु गति की तैयारी करेंगे। तो हमारा आप सबसे कहना है, आप गुरु की बात मान लीजिए, ये आज्ञा सम्यक है, और गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। ये आज्ञा विषय धर्म ध्यान है, आपका नियम से कल्याण होगा। आप विश्वास कीजिए, आपको हम नरक नहीं भेज रहे हैं, ये हम आपको रिजर्वेशन दे रहे हैं स्वर्ग मोक्ष का। ये काउंटिंग मशीन क्या है? 1 लाख माला का नियम है, ये रिजर्वेशन है आपका पक्के में 100%। जिसने भी नहीं पढ़ा है, 9 बार नमोकार पढ़ लीजिए। जो नियम ले वही ले, और जो नियम ले उन्हीं के लिए काउंटिंग मशीनों पुस्तक ले जाए। नियम नहीं लेने वाले ना ले, जिनको आस्था नहीं है वे जाने, उनका काम जाने। यदि विश्वास है, दुखों से बचना चाहते, कल्याण करना चाहते हैं, तो आप ले लीजिए, मेरी बात मानिए। और जो भी आपके इष्ट हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, परिवार के लोग हैं, उनको भी ये बताइए, वे आकर के प्रवचन सुने, जिससे उनके भी आचार विचार सुधरे, उनका भी मनुष्य भाव सार्थक सफल होवे। इसी भावना के साथ आराध्य सूत्र भाग 1-2 भी यहाँ रखे हैं। पहले भाग की भादों के महीने में परीक्षा होने वाली है, ओपन बुक टेस्ट है। 8-10 दिन में भर करके देना है। प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका सब कुछ देंगे, सम्मान भी करेंगे। आप मेरी बात मान जाइए, इस पुस्तक के पढ़ने से आपका घर स्वर्ग बनेगा नियम से। इसकी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धर सदा देत हूँ तो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को
गुरु सेवा